हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे याकूब की पत्री और 4 का 8 पढ़ेंगे। ध्यान से परमेश्वर के वचन को और सुनेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। बस, हालेलुया। अब यहाँ पर जो अध्ययन है हमारा या जो विषय है वो है परमेश्वर के निकट आना। परमेश्वर के निकट आओ तब वो भी तुम्हारे निकट आएगा। सबसे पहली बात कि परमेश्वर के निकट आना क्या है। परमेश्वर के निकट आने का मतलब है परमेश्वर की ओर फिरना। परमेश्वर के निकट आने का मतलब है परमेश्वर की ओर लौटना। परमेश्वर के निकट आने का अर्थ है परमेश्वर से प्रार्थना करना। परमेश्वर के निकट आने का अर्थ है परमेश्वर को याद करना। परमेश्वर के निकट आने का अर्थ है परमेश्वर को ढूंढना। हालेलुया। तो ये सारी बातें चाहे वो मसीह चाहे गैर मसीह सब के लिए लागू होती है और ये है परमेश्वर के निकट आना। और परमेश्वर के निकट आना बहुत ही जरूरी है हमें। यहाँ पर लिखा, जब तुम परमेश्वर के निकट आओगे तब परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। जब तक हम परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे परमेश्वर हमारे निकट नहीं आएगा। एक जगह में दाऊद कहता है भजन संहिता में, हे प्रभु तू क्यों दूर खड़ा रहता है। मेरे को याद आ रहा है, हे प्रभु तू क्यों दूर खड़ा रहता है। हम भी कई बार सोचते, हे प्रभु तू क्यों दूर है, तू क्यों प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, तू क्यों इतना दूर है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमसे बहुत दूर है, पर सच तो ये है कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, हम परमेश्वर से दूर हैं। और जब तक हम परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे तब तक परमेश्वर हमारे निकट नहीं आएगा। यदि हमें लग रहा है कि परमेश्वर हमसे दूर है तो हमें ये जानना चाहिए कि वास्तव में हम परमेश्वर से दूर हैं। और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके निकट हो तो आपको परमेश्वर के निकट जाना होगा, परमेश्वर को पुकारना होगा, परमेश्वर को ढूंढना होगा, परमेश्वर को याद करना होगा, परमेश्वर की ओर फिरना होगा, मुड़ना होगा, परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा। बाइबल में लिखा हुआ एक जगह भजन संहिता में कि परमेश्वर की आंखें पृथ्वी की छोर छोर तक लगी रहती है और वो मनुष्य के संतान को नित्य देखती रहती है, निहारती रहती है। एक और जगह लिखा हो कि परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर देखा कि कोई परमेश्वर, हाँ ना, ईश्वर का खोजी है कि नहीं, कोई भलाई को चाहने वाला है कि नहीं। परमेश्वर ढूंढ रहा है यहाँ पर। तो जब तक हम परमेश्वर को नहीं ढूंढेंगे और जब तक हम परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे तब तक परमेश्वर हमारे निकट नहीं आएगा और तब तक परमेश्वर हमें नहीं ढूंढेगा। परमेश्वर ढूंढ रहा है पृथ्वी में अपने लोगों को या ऐसे लोगों को जो उसको खोजे, पर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जब तक लोग परमेश्वर को नहीं खोजेंगे तब तक परमेश्वर को नहीं मिलेगा। परमेश्वर ढूंढ रहा है पृथ्वी पर। क्या ढूंढ रहा है? खोज रहा है कि ऐसा व्यक्ति हो इस पृथ्वी पर जो मुझे ढूंढे। ये ढूंढ रहा है, जो मुझे खोजे, जो मेरे पास आए, जो मुझे पुकारे। ये ढूंढ रहा है, ये देख रहा है, खोज रहा है परमेश्वर पृथ्वी पर, स्वर्ग से। पर परमेश्वर को तब तक नहीं मिलेगा जब तक पृथ्वी के लोग, पृथ्वी के निवासी परमेश्वर को नहीं ढूंढेंगे। और वही बात लिखा हो, परमेश्वर के निकट आओ तब वो तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर हमारे निकट आना चाहता है, परमेश्वर हमें ढूंढना चाहता है, पर जब तक हम परमेश्वर को नहीं ढूंढेंगे, जब तक हम परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे, परमेश्वर हमें नहीं ढूंढ सकता, प्राप्त नहीं कर सकता और परमेश्वर हमारे निकट नहीं आ सकता। हालेलुया। उदाहरण के लिए, जैसे मान लो मेले में कोई बच्चा खो गया है और उसके माँ बाप उसको ढूंढ रहे हैं। बच्चे को क्या लगता है? बच्चे को लगता है कि मेरे माँ बाप खो गए हैं।
वो ढूंढेगा अपने माँ बाप को, पर बच्चे को लगता है कि माँ बाप खो गए हैं। पर असलियत क्या है कि माँ बाप नहीं खोया हुआ है, असलियत में बच्चा खोया हुआ है। और माँ बाप भी बच्चे को ढूंढते हैं, और बच्चे भी माँ बाप को ढूंढते हैं। तो जब तक हम परमेश्वर को नहीं ढूंढेंगे, परमेश्वर हमें प्राप्त नहीं करेगा। जब तक हम परमेश्वर के निकट नहीं जाएंगे, परमेश्वर हमारे निकट नहीं आ सकता, हमारे करीब नहीं आ सकता, हम परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें कैसे परमेश्वर के पास आना है, अब ये तो मैंने बता दिया। अब हम यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि आखिर में हमें परमेश्वर के पास कैसे आना है। कुछ नियम है, कुछ तरीका है, कुछ तौर तरीके हैं जिसके आधार पर हमें परमेश्वर के पास आना है। ऐसा नहीं कि ऐसी परमेश्वर के पास हमें आ जाना है। कैसे हमें परमेश्वर के पास आना है, एक वचन हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और 9 आयत से मैं पढ़ दूंगा। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। प्रभु की महिमा हो। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आए। 2 व्यक्ति आए, यहाँ पर लिखा हुआ है याकूब में, परमेश्वर के निकट आओ। और यहाँ पर देखिए आ रहे हैं 2 व्यक्ति परमेश्वर के निकट आए। और कैसे आए, यहाँ पर आप देखिए, एक फरीसी था, यानी कि धर्मी था, ठीक है लोगों के नजर में, और दूसरा चुंगी लेने वाला था, पापी था लोगों की नजर में। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और बेविचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हाँ ना, चुंगी लेने वाला भी उसके बगल में खड़ा है ना, उसी भवन में परमेश्वर के। दोनों व्यक्ति परमेश्वर के पास आए हैं, पर दोनों के आने का तरीका कैसा है देखिए, मैं स्पष्ट करूंगा, और पर ध्यान से देखते जाइए, है ना। या यूं कहें कि एक व्यक्ति पापी है और दूसरा धर्मी है, एक व्यक्ति मसीही है और दूसरा गैर मसीही है, आज के समय के अनुसार तुलना करें तो। और धर्मी व्यक्ति क्या बोलता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। अब चुंगी लेने वाले की बारी है। चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर के, देखिए दूर ही में रहा ना, भवन में आया जरूर पर दूर ही था, दूर में खड़ा था, परमेश्वर के निकट भी नहीं आना चाहा, और स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। देखिए आसमान की ओर, फरीसी लोग आकाश की ओर, आसमान की ओर देख करके हाथ को फैला करके चिल्ला चिल्ला करके प्रार्थना करते थे, पर ये व्यक्ति आसमान की ओर भी आंख उठाना नहीं चाहा, इस योग्य नहीं समझा अपने आप को, और पास आना भी नहीं चाहा, इस योग्य भी नहीं समझा, पास नहीं आया, और अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। तब परमेश्वर देखिए दोनों को देख रहा है, क्योंकि दोनों परमेश्वर के निकट आए हैं, और परमेश्वर ढूंढ रहा है कि कोई मेरा खोजी हो। पर परमेश्वर क्या देख रहा है, देखिए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। हालेलुया। दोनों परमेश्वर के पास आए, दोनों परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, पर परमेश्वर दोनों को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर ने दोनों को ग्रहण नहीं किया, किसी एक व्यक्ति को ग्रहण किया, क्योंकि दोनों के आने का तरीका अलग अलग था। एक का तरीका सही था और दूसरे का तरीका गलत था। जो व्यक्ति सांसारिक रूप से सही दिखाई पड़ता था, सही लगता था, उसका तरीका गलत था परमेश्वर के पास आने का। और जो व्यक्ति सांसारिक रूप से, शारीरिक रूप से, दृष्टिकोण से गलत दिखाई देता था, जान पड़ता था, लगता था, वो उस व्यक्ति के आने का तरीका परमेश्वर की दृष्टि में सही था। हालेलुया। तो लोग हमें क्या सोचते हैं हमारे बारे में, कैसा देखते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि परमेश्वर हमें कैसा देखता है ये महत्वपूर्ण है। एक मेरे को वचन याद आ रहा है, उत्पत्ति में हम देखते हैं कैन और हाबिल दोनों परमेश्वर के पास आए भेंट लेकर के, पर परमेश्वर ने एक के भेंट को स्वीकार किया और दूसरे के भेंट को अस्वीकार किया। कैन के भेंट को अस्वीकार कर दिया और हाबिल के भेंट को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि दोनों
दोनों का जो सोच है और दोनों का जो जीवन है वो अलग अलग था। तो परमेश्वर के पास आना है, पर परमेश्वर के पास कैसे आना है इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो मैंने बताया, परमेश्वर के पास आना बहुत जरूरी है, तब परमेश्वर को हम प्राप्त करेंगे। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि हमें कैसे परमेश्वर के पास आना है, क्योंकि जब तक हम सही ढंग से परमेश्वर के पास नहीं आएंगे तब तक परमेश्वर हमें ग्रहण नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालेलुया। एक और बात, हम परमेश्वर के पास कभी भी और कहीं पर भी आ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, कोई टाइम टेबल परमेश्वर ने निर्धारित नहीं किया है। जैसे संसार में हम किसी व्यक्ति के पास, किसी अधिकारी के पास या वीआईपी व्यक्ति के पास जाने की कोशिश करें तो उनसे मिलने के लिए टाइम टेबल निर्धारित होता है, समय निर्धारित होता है। पर परमेश्वर जो कि सबसे बड़ा है, महान है, उसके पास आने के लिए कोई टाइम टेबल नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, आनंद की बात है। हम कभी भी कहीं भी परमेश्वर के पास आ सकते हैं, पर जैसा कि मैं बताया, आने का तरीका सही होना चाहिए। जैसा मैंने अभी कहा, मान लीजिए कोई अधिकारी व्यक्ति है या कोई बड़ा व्यक्ति है, उससे आप मिलने जा रहे हो तो आप ऐसे ही नहीं चले जाओगे, है ना। कॉलर खड़ा है या फिर पेंट आपका खिसका हुआ है या फिर आपका बाल जो है अजीब से है, पागलों के जैसा, ऐसे आप नहीं चले जाओगे। गंदे मैले कुचड़, है ना, कुचले कपड़े पहन करके आप किसी बड़े व्यक्ति के पास नहीं चले जाओगे, क्योंकि उसके पास उसके पास जाने का एक तरीका होना चाहिए, तभी वो आपको अपने आप से मिलने देगा, तभी वो आपसे बात करेगा। वैसे ही परमेश्वर के पास आने का भी तरीका है, और कैसे हमें परमेश्वर के पास आना है इस बात को मैं बताऊंगा, कुछ एक बात बताऊंगा, उसके बाद समाप्त करूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि आप जैसे हैं वैसे ही परमेश्वर के पास आए। मतलब अभी जैसा मैंने कहा, भले आप शारीरिक रूप से कैसे भी हो, मनुष्यों के सामने शारीरिक रूप महत्वपूर्ण होता है, पर परमेश्वर के सामने शारीरिक रूप महत्वपूर्ण नहीं होता। जैसा कि मैंने कहा, आप बड़े व्यक्ति के पास जाओगे तो आप शारीरिक रूप से अच्छा होना चाहिए आप, पर परमेश्वर के पास आओगे तो शारीरिक रूप से आप कैसे भी रहो वो एक्सेप्ट कर लेगा। पर यहाँ पर बात सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, आप जिस दशा में हो, हालेलुया, मेरे कहने का मतलब है जिस दशा में आप हैं, आप निर्बलता की अवस्था में हैं तो आप निर्बलता की अवस्था में परमेश्वर के पास आए। आप असफलता की अवस्था में हैं तो आप असफलता की अवस्था में परमेश्वर के पास आए। आप निराशा की अवस्था में हैं तो आप निराशा की अवस्था में परमेश्वर के पास आए। आप हताश हैं, आप चिंतित हैं तो उसी अवस्था में आप परमेश्वर के पास आए। आप पाप की अवस्था में हैं तो आप पाप की अवस्था में परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। ये तो व्यक्ति थे जो परमेश्वर के पास आए, एक पापी व्यक्ति, दूसरा धर्मी व्यक्ति। पापी व्यक्ति अपनी सही दशा में परमेश्वर के पास आया, पर धर्मी व्यक्ति वो सही दशा में परमेश्वर के पास नहीं आया। वो लोगों की नजर में धर्मी था, पर परमेश्वर की नजर में धर्मी नहीं था, वो भी पापी था। उसको भी परमेश्वर से माफी मांगने की आवश्यकता थी, उसे भी परमेश्वर से क्षमा मांगने की आवश्यकता थी, अपनी दशा को व्यक्त करने की आवश्यकता थी। हालेलुया। और पर ये व्यक्ति अपनी धार्मिकता गिना रहा है, प्रभु मैं उपवास करता हूँ, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं दान देता हूँ, अपनी बड़ाई कर रहा है प्रभु के सामने। बाइबिल में एक वचन याद आ रहा है हमको, बाइबिल में लिखा है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करे तो करे, परंतु आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु आप न सराहना, है ना। और जिसकी सराहना प्रभु करता है, जिसकी प्रशंसा प्रभु करता है, वास्तव में वो व्यक्ति प्रशंसा के पात्र है। हालेलुया। ये व्यक्ति खुद अपनी मुंह से बड़ाई कर रहा है, पर क्या परमेश्वर इसकी बड़ाई कर रहा है? नहीं। ये व्यक्ति खुद अपने आप को अच्छा समझ रहा है, पर क्या परमेश्वर इसको अच्छा समझ रहा है, देख रहा है? नहीं। तो परमेश्वर हमें कैसे देखता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और परमेश्वर की दृष्टि हमें सही होना है, लोग चाहे हमें गलत समझे या कुछ भी समझे। तो ये व्यक्ति अपनी वास्तविक